या नो मैटर नंबर्स क्या बोलते हैं, बट अपना घर खरीदना हर एक इंडियन का सपना होता है। और ये सपना इतना बड़ा होता है और इतना इंपॉर्टेंट होता है हम सबके लिए कि हम इसको ना, इस डिसीजन को कभी प्रैक्टिकली सोच ही नहीं पाते। बट द प्रॉब्लम इज कि ये सपना इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि हमें ना सोच के डर लगने लग जाता है। There are hundreds of things that need to be taken care of even when you just start thinking of buying a property. And the problem is कि हम इसमें से किसी चीज को भी इग्नोर नहीं कर सकते, हमें सब कुछ जानना जरूरी है। So what we have done is we have condensed all those problems in this small video. आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ नहीं तो 50 to 60% तो समझ आ ही जाएगा। As you all know, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के 4 से 5 तरीके हैं and physically buying properties is just one of them. बाकी तरीके हैं इन्वेस्टिंग वाया REITs। इंडिया में करंटली 3 लिस्टेड REITs हैं, आप इनमें से किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकेंड इज इन्वेस्टिंग इन शेयर्स ऑफ पब्लिक लिस्टेड डेवलपर्स लाइक DLF, Godrej Properties, Oberoi Realty, etc. And third is investing via real estate mutual funds. Although ये बहुत सारे तरीके हैं, but for the sake of this video we will just stick to one, which is physically buying properties, यानी कि घर या फ्लैट खरीदना। अगर आप भी घर या फ्लैट लेने का सोच रहे हैं, then there are 4 things which you should absolutely know even before you think of buying a property. First, real estate is locally or locality driven. US का real estate market is very different from India का real estate market. दिल्ली का रियल एस्टेट मार्केट इज डिफरेंट फ्रॉम बैंगलोर का रियल एस्टेट मार्केट, एंड दिल्ली में भी चांदनी चौक का रियल एस्टेट मार्केट इज डिफरेंट फ्रॉम लाजपत नगर का रियल एस्टेट मार्केट। सो आप जहां पे भी घर या फ्लैट लेने का सोच रहे हैं, उस जगह की लोकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। उसके बारे में अच्छे से जान लीजिए, पढ़ लीजिए। हर जगह के रूल्स थोड़े डिफर करते हैं। सेकेंड इज दैट यू शुड हैव बेसिक नॉलेज ऑफ रियल एस्टेट लॉज। यार रियल एस्टेट इंडस्ट्री ना इंडिया में बहुत अनरेगुलेटेड ही था, बट पिछले 5-6 साल में इस इंडस्ट्री में काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हर स्टेट का अपना अलग रेरा एक्ट है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। As per section 18 of the RERA Act, if the possession of the property is delayed on the part of the builder, the consumer can terminate or cancel the agreement and ask for full refund. The builder must refund the whole amount along with the interest. ये सारे रूल्स जानने थोड़े जरूरी हैं so that आपको फ्यूचर में कोई मिसगाइड ना कर सके। थर्ड, एडिशनल मॉनेटरी बर्डन्स। यार अगर आपने सोचा है कि आपको घर खरीदना है, आपने कुछ बजट डिसाइड करा हुआ है, आपने रेट वगैरह भी चेक कर रहे हैं, आपने थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके सोचा कि हाँ इतने में तो मेरा घर आ जाएगा। सो लेट मी बी वेरी क्लियर, आपने जो भी अपने घर की कॉस्ट सोची है, द फाइनल कॉस्ट विल ऑलवेज बी 30 to 40% मोर देन व्हाट यू एक्सपेक्टेड। दिस इज बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा चार्जेस लाइक स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फी, ब्रोकर फी इन सम केसेस, पार्किंग चार्जेस एटसेट्रा। सो हाँ, अगर आपने सोचा कि 30 लाख का घर आ जाएगा तो नहीं आएगा, थोड़ा ज्यादा का ही आएगा। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। फोर्थ, स्पीक टू अ कपल ऑफ बैंक्स टू चेक योर लोन एलिजिबिलिटी। यार होता क्या है, आप ना कोई घर सोच के बैठ गए हो, आपने रेट वेट पता कर लिया है, आपने सोच लिया कि अब मुझे उस घर में शिफ्ट करना है, बट हो सकता है कि आप जब बैंक के पास जाएं तो वो आपको लोन देने से अग्री ना करें। बैंक जनरली आपका क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं एंड आपसे ये सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अप टू द मार्क नहीं हुआ तो बहुत चांसेस है कि बैंक आपको लोन देने से मना कर दे, या जितना अमाउंट का चाहिए आपको उतने अमाउंट का लोन ना दे पाए। सो आप पहले से ये सब चीजों के लिए पता कर लीजिए सो दैट आपका टाइम और एनर्जी दोनों ही वेस्ट ना हो। ऑलराइट, इन सारे पॉइंट्स के बाद होपफुली आपने 3-4 एरियाज भी शॉर्टलिस्ट कर लिए होंगे, 3-4 बिल्डर्स भी शॉर्टलिस्ट कर लिए होंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? देखिए, इससे पहले आप घर से निकले सर्वे करने के लिए, आप घर बैठे बैठे ये 2 चीजें कर सकते हैं जिससे आपको प्रॉपर्टी के रेट्स का आइडिया लग सकता है। फर्स्ट, उन 3-4 जगह का आप सर्कल रेट चेक कर सकते हो। ब्रॉडली द प्रॉपर्टी प्राइसेस आर इन द रेंज ऑफ सर्कल प्राइसेस। ये इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे आसानी से मिल जाएगी। जस्ट टाइप द नेम ऑफ द एरिया प्लस सर्कल रेट, आपको पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से रेट मिल जाएगा। सेकेंड इज दैट आप 3-4 मेजर बैंक की वेबसाइट्स पे जाकर ऑक्शन प्रॉपर्टीज की कैटेगरी भी देख सकते हो। जनरली ये वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि जिनके ओनर्स टाइम पे लोन नहीं दे पाते और बैंक उनसे ये प्रॉपर्टी वापस ले लेती है। जनरली बैंक्स उनको ऑक्शन में डाल देती हैं एंड आपको इन प्रॉपर्टीज का रेट 20 से 30% कम में मिलता है। यार इन 2 चीजों से आपको 3-4 प्रॉपर्टी जो एरियाज है उसका थोड़ा आइडिया तो मिल गया है प्राइस का। अब देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब आगे हमारा मार्केट में निकलने का टाइम।
लेकिन अब हमें देखना है कि हमें इन्वेस्ट करने से पहले और क्या क्या सोचना है। फर्स्ट पॉइंट इज कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं, व्हाट इज योर अफोर्डेबिलिटी। यार देखिए, बैंक ने आपको मैक्सिमम अमाउंट का लोन दे दिया, आपने 3-4 प्रॉपर्टी, 3-4 एरियाज की जो प्राइसेस है वो भी आपने जान ली, बट ऐसा ना हो कि आप उसको अफोर्ड ही ना कर सके। आपको ये भी तो चेक करना है कि क्या आपकी पॉकेट आपको अलाउ करती है उस घर को खरीदने का या नहीं। ऐसा ना हो ना कि आपकी मंथली सैलरी या इनकम का 70 to 80% तो आपके घर की ईएमआई देने में ही जा रहा है, बाकी खर्चों के लिए आपके पास पैसे ही नहीं बच रहे। सो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट योर अफोर्डेबिलिटी। इसके लिए हमने एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला भी निकाला है। मैक्सिमम लोन अमाउंट इज इक्वल टू 100 into 30% ऑफ योर मंथली सैलरी। इसमें हमने बहुत सारे assumptions लिए हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रेट ऑफ 8.5%, टेनोर ऑफ 15 years एक्सेट्रा। सो मान लिया अगर आपकी मंथली सैलरी है 1 लाख रुपए, उसका 30% हो गया 30,000 रुपए into 100 which is 30 lakhs. So 30 lakhs should be your maximum loan amount. यार जब this formula will not only help you maintain your credit score but will also help you maintain your mental peace. आप अपनी घर की ईएमआई भी दे सकते हैं और आप बाकी खर्चों के लिए भी पैसे निकाल सकते हैं। अब घर खरीदने के लिए आपने कुछ पैसे भी सेव करे होंगे, तो जो सेव्ड अमाउंट है प्लस योर बैंक से आपको जितना लोन मिला है, दैट इज योर अफोर्डेबिलिटी। सो अगर इस केस में आपने 10 लाख रुपए बचा के रखे हैं मान लीजिए, और 30 लाख रुपए आप बैंक से लोन ले रहे हैं, तो 40 lakhs इज योर अफोर्डेबिलिटी इन दिस पर्टिकुलर केस। बट हमने आपको थोड़ी देर पहले ये भी बताया था कि 20 से 30% का आप बफर लेके चलिए, जो आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी, जो आपको अपनी पॉकेट से देनी पड़ेगी। सो आवर एडवाइस वुड बी, इस 40 लाख रुपए में से 35 to 36 lakhs आप रखिए घर के लिए, बाकी 4 से 5 लाख रखिए आप बफर एक्स्ट्रा खर्चों के लिए। अगला स्टेप आता है सिलेक्टिंग द परफेक्ट प्रॉपर्टी फॉर योरसेल्फ। परफेक्ट प्रॉपर्टी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यू फॉर मनी एंड सूटेबिलिटी। वैल्यू फॉर मनी का हमने एक थंब रूल निकाला है, the rental yield of the property should be more than 4%. क्या होता है रेंटल यील्ड? इसका भी हमने एक सिंपल सा फॉर्मूला निकाला है। रेंटल यील्ड परसेंटेज इज इक्वल टू एवरेज एनुअल रेंट डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी इनटू 100। सो अगर इस केस में प्रॉपर्टी का प्राइस इज 35 lakhs और उस एरिया में एवरेज रेंट इज 15,000 पर मंथ और 1.8 लाख पर ईयर, तो उस प्रॉपर्टी का रेंटल यील्ड विल बी 5.14%. सो इस केस में दिस प्रॉपर्टी इज अ वैल्यू फॉर मनी प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट स्टेप आता है सूटेबिलिटी का। आपका घर आपके लिए कितना सूटेबल है। इन 4 स्टेप्स को, इन 4 फैक्टर्स को माइंड में रखिए, आपको पता चल जाएगा इफ दैट होम और फ्लैट इज सूटेबल फॉर यू और नॉट। फर्स्ट इज विसिनिटी। घर या सोसाइटी की लोकेशन कैसी है, मेन रोड से कितना अच्छे से कनेक्टेड है, कितना दूर है मेन रोड से, ये आपको देखना बहुत जरूरी है। ऑल्सो वेल बिल्ड है वो एरिया या नहीं, ये भी आपको देखना बहुत जरूरी है, प्लीज इसको चेक कर लीजिएगा। ऑल्सो उस जगह का ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, मेडिकल स्टोर्स कितने, ग्रोसरी स्टोर कितने, ये सब चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंड इज द फ्लोर प्लान ऑफ द हाउस। 2 BHK है, 3 BHK है, कौन से फ्लोर पे है, ये सब जरूर देख लीजिएगा। ऑल्सो कुछ लोगों के लिए घर का फेसिंग एंड वास्तु भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सो प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड पहले से। थर्ड इज ओल्ड हाउस और न्यू हाउस। आप घर नया खरीद रहे हैं, पुराना खरीद रहे हैं, ये आपको डिपेंड करेगा। अगर आप नया घर खरीद रहे हैं तो आप कौन से बिल्डर से खरीद रहे हैं, उस बिल्डर की हिस्ट्री या रेपुटेशन जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर आप पुराना घर खरीद रहे हैं तो घर किसके नाम पे है इस टाइम पे, ये अपने लॉयर या CA से जरूर चेक करवा लीजिएगा। ट्रस्ट मी, इट विल सेव यू अ लॉट ऑफ ट्रबल। फोर्थ इज मेंटेनेंस। आपकी सोसाइटी में जिसमें आप घर ले रहे हैं उसकी मेंटेनेंस कैसी है, उसके लिए एक प्रो टिप है, डू विजिट दैट सोसाइटी ड्यूरिंग बिजी आवर्स, नाइट टाइम एंड टॉक टू पीपल हु आर ऑलरेडी लिविंग देयर। आपको वहाँ की बेसिक लाइफस्टाइल, बेसिक सोसाइटी मेंटेनेंस का आइडिया अपने आप चल जाएगा। बहुत लोगों को ये लग रहा होगा कि कम ऑन यार, इतनी बेसिक चीजें ऑब्वियसली हम ये करेंगे, बट ट्रस्ट मी, अगर आपने सारी चीजें कर ली तो आप 90% रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स से बेटर हो जाओगे। वी अंडरस्टैंड कि एक बिगिनर के लिए ये सब कुछ समझना थोड़ा सा मुश्किल है, सो हमने कोशिश किया है टू कंक्लूड ऑल दिस जो हमने बोला इस वीडियो में, हम समराइज करने की कोशिश कर रहे हैं इन 5 पॉइंट्स। सो फर्स्ट वुड बी लोकेशन एंड फिटमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, सेकंड वुड बी बैंक लोन एलिजिबिलिटी, थर्ड वुड बी अफोर्डेबिलिटी, फोर्थ वुड बी acceptance, quality and amenities, and fifth would be builder reputation. We hope that this video will give you some food for thought for your next investment. Let us know in the comment section अगर आप हमसे कुछ ऐसी ही tips and tricks share करना चाहते हैं, we'll be happy to read your comments.
टिल देन बी किफायती।